हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम शूद्रक वर्णन में पहुंच चुके हैं। शूद्रक वर्णन में अभी तक हमने देखा कि एक शूद्रक नाम का राजा था। उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी और उसके पास लक्ष्मी अभिसारिका की तरह अनेकों बार आई। तो आइए पहले इसका वाचन कर लेते हैं जितना पढ़ चुके हैं। आसीद अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः पाक शासनिवापरा चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भर्ता प्रतापानुरागानत समस्त सामंत चक्रवर्ती लक्षणोपेता चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाणः शंख चक्र लांछनः हर इव जित मनमथा गुह इव अप्रतिहत शक्ति कमल योनिः इव विमाने कृत राजहंस मंडलः जलधि इव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदया मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छायः दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानार्धे कृतकरः कर्ता महाश्चर्याणाम् आहर्ता क्रतूनाम् आदर्शा सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्ति कलानां कुलभवनं गुणानाम् आगमः काव्यामृतरसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतु अहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठीबन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणी विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन्य इव चापकोटि समुत्सारित सकला रातिकुला चलो राजा शूद्रको नाम। प्रारंभ में आपने पढ़ा था आसीत। राजा शूद्रको नाम आसीत। शूद्रक नाम का राजा था। नाम नैव यो निर्भिन्न आरात हृदयो नाम नैव यो निर्भिन्न आरात हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो विक्रम त्रया यासीत भुवन त्रयम जहासी एव वासुदेवम अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत को नृपति सहस्र संपर्क कलंकमिव क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। शूद्रक नाम का राजा था। उसके पास राजलक्ष्मी बहुत समय तक, बहुत दिनों तक निवास की और वह शूद्रक नाम का राजा वासुदेव भगवान विष्णु की मानो हंसी उड़ाई। यश्च मनसि धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धनदेन प्रतापे वह्निना भुजे भुवा दृशि श्रियः वाचि सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायां सुरगुरुणा रूपे मनसिजेन तेजसि सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्वरूपा कृतेन अनुकरोति भगवतो नारायणस्य। भगवान नारायण का अनुकरण किया। किस प्रकार से? तो विश्व रूप के, जैसे भगवान नारायण का विश्व रूप है उसी विश्व रूप का ही अनुकरण करता है राजा शूद्रक। यहाँ से प्रश्न बनता है, राजा शूद्रक के मन में किसका वास है? धर्म का। क्रोध में यम का, प्रसाद में कुबेर का, प्रताप में वाहिना अग्नि का, भुजा में भूमि का, दृष्टि में लक्ष्मी का, वाची में सरस्वती का, मुख में शशिना, बल में मरुत का, प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, रूप में मनसिज, तेज में सवित्रा च वसता। मुख किसकी तरह है? चंद्रमा के समान है। रूप कामदेव की तरह। रूपे मनसिजेन, मुखे शशिना। आगे देखेंगे, यस्य च मदकल करिकुंभ पीठ पाटनमाचरता लग्न स्थूल मुक्ता फलेन दृढ़ मुष्टि निष्पीडन निष्ठयूत धारा जले विन्दुदन्तु ऋणेव
कृपाणेन आकृष्यमाणा सुभटोरः कपाट घटित कवच सहस्रांधकार मध्यवर्तिनी करिकरट गलित मद जलासार दुर्दिनासु अभिसारिका इव समरनिशासु समीपम असकृद अजगाम राजलक्ष्मी। यस्य च हृदये स्थितानपि पतीन दिग्धक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि रिपुसुन्दरीणाम् अन्तर्जनितदाहो दिवानिशं जज्ज्वाल। यस्य च हृदये दिवानिशं जज्ज्वाल। यस्मिन् च राजने जितजगति परिपालयते महीं चित्रकर्मसु वर्णशङ्करा रतेषु केशग्रहा काव्येषु दृढबन्धः शास्त्रेषु चिन्ता स्वप्नेषु विप्रलम्भाः छत्रेषु कनकदण्डा ध्वजेषु प्रकम्पा गीतेषु रागविलासितानि करिषु मदविकारा चापेषु गुणच्छेदा गवाक्षेषु जालमार्गा शशिकृपाणकवचेषु कलङ्काः रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यगृहा न प्रजानाम् आसन्। यस्य च परलोकात् भयम् अन्तःपुरिकालकेषु भङ्गः नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करपीडनम् अनवरत मखाग्निधूमेन अश्रुपातः तुरगेषु कषाभिघाता मकरध्वजे चापध्वनिः अभूत्। तस्य च राज्ञा कलिकालभयपुञ्जीभूत कृतयुगानुकारिणी। यस्य च राज्ञा जिस राजा का प्रताप इतना था कि कलयुग भी भय के कारण पूंजीभूत होकर के कृतयुगानुकारिणी सतयुग का अनुकरण करने लगी। जिस विदिशा में कलयुग भी सतयुग का अनुसरण करने लगी। त्रिभुवन प्रसव भूमिर विस्तीर्णा मज्जनमाला विलासिनी कुछ तटा स्फालन जर्जरितोर्मिमालया जलावगाहन अवतरिता जय कुंजर कुंभ सिंधुर संध्यायमान सलिलया उन्मद कल हंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशा विधाना नगरी राजधानी आसीत। तस्यांच जो राजधानी थी तस्यान उस राजधानी में सा माने वह राजा शूद्रक उस राजधानी में वह राजा शूद्रक विजित अशेष भुवन मंडलतया। अब आज यहाँ से पढ़ना है। सा तस्यांच विजिताशेष भुवन मंडलतया विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्तः दीपांतरागान रागतानेक भूमिपाला मौलिमाला लालित चरण युगला वलयमिव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भिः अनेक कुलक्रमागतैः असकृद आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिः अलुब्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धैश्च आमात्यैः परिवृत्तः समान वयो विद्यालंकारैः अनेक मूर्धाभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गतैः अखिल कला कलाप लोचन कठोर मतिभिः रति प्रगल्भैः काल विद्भिः प्रेमानुरक्त हृदयैः अग्राम्य परिहास कुशलैः इंगिताकार वेदभिः काव्य नाटकाख्यान आख्यायिका लेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणैः रति कठिन पीवर स्कंधोरु बाहुभिः असकृद वदलित समद रिपु गज घटा पीठ बंधे केसर किशोर कई इव विक्रमैक रसैरपि विनय व्यवहार भी आत्मनः प्रतिबिंबैः इव राजपुत्रैः सह रममाण प्रथमे वयसि सुखम अति चिरम उवास सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। बहुत दिनों तक सुखपूर्वक प्रथमे वयसि कब प्रथमे वयसि प्रथम आयु में 20-22 साल की अवस्था में प्रथमे वयसि प्रथम आयु में सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। कहाँ पर?
तस्यां च, उस विदिशा में। कौन? सा शूद्र का। वह राजा शूद्रक उस विदिशा में सुखम अतिचिरम उवास, बहुत दिनों तक सुखपूर्वक निवास किया। किसके साथ निवास किया? राजपुत्र सह, राजपुत्रों के साथ। रममाण, राजपुत्रों के साथ रमण करते हुए निवास किया। आनंद के साथ, बहुत समय तक आनंद के साथ निवास किया। वह राजपुत्र कैसे थे? प्रतिबिंब आत्मनः प्रतिबिंबय इव, अपने ही प्रतिबिंब के समान। आत्मनः प्रतिबिंबय इव, राजा शूद्रक अपनी छाया के समान। जैसे शीशे में अपनी फोटो देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, तो उसी अपने प्रतिबिंब की तरह ही जो राजपुत्र थे उन राजपुत्रों के साथ बहुत दिनों तक, प्रथम आयु में बहुत दिनों तक निवास किया। कहाँ पर? उस विदिशा नाम की नगरी में, विदिशा नाम की राजधानी में बहुत दिनों तक निवास किया। अब यहाँ से देख लीजिए, सा वह राजा शूद्रक तस्यांचा, उस विदिशा में, सुखम अतिचिरम उवास, सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। विजित आशेष, वह राजा कैसा था? सा वह राजा विजित अशेष भुवन मंडलतया विगत राज चिंता भार निर्वृत्त, विजित विजय प्राप्त कर लिया था, जीत लिया था। किसको? अशेष भुवन मंडलतया, सभी अशेष, कुछ भी शेष नहीं था। पूरे भूमंडल को, भूमंडल पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया था, ऐसा वह शूद्रक। और विगत राज्य चिंता भार, विगत राज्य चिंता, राज्य की चिंता जिसकी चली गई थी, राज्य की चिंता चली गई थी, ऐसे भार से, राज्य के भार से निवृत्त हो चुका था शूद्र का। निर्वृत्त सब, राज्य विगत राज्य चिंता भार निवृत्त शूद्र का। दीपांतर आगत अनेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगल, दीप दीपांतर से आगता माने आए हुए अनेक भूपाल। राजा शूद्र कहाँ का राजा था? विदिशा का। विदिशा कहाँ है? भारत देश में। भारत देश किस द्वीप में है? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के अतिरिक्त भी और भी द्वीप हैं। उन सभी द्वीपों से, देश देशांतर से आए हुए जो राजा लोग थे, दीपांतर आगता अनेक, अनेक दीपांतर से आए हुए अनेक राजा, भूमिपाल राजा के मौलिमाला, जो उनके मस्तक पर, उनके गले में चढ़ी हुई माला है, उन माला के द्वारा लालित चरण युगला, जिसके चरण युगल दुलराए गए, लाड प्यार किए गए, जिनके गले की माला राजा शूद्रक के चरणों में आकर के लगती है, जिसके चरणों में आकर झुकती है। क्या? जिसके गले की माला। दीपांतर से आए हुए अनेक राजाओं के गले की माला राजा शूद्रक के चरणों में लालित होती है। लालित होना मतलब दुलराना, प्यार करना, लाड प्यार करना। तो ऐसा राजा शूद्रक था। राजा शूद्रक कैसा था? विजित अशेष भुवन मंडल तया विगत राज्य चिंता भार निर्वृत्त सह शूद्र का। दीपांतरागत अनेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगल सह शूद्र का। और वह शूद्रक क्या कर रहा था? वलयम यु लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन। वलय कहते हैं कंगन, कंगन की तरह लीला पूर्वक अपनी भुजा के द्वारा भुवन भारम उद्वहन, इस भुवन के भार को ढोता हुआ, भार को उठाता हुआ, भार को संभालता हुआ। जैसे हम कंगन पहन लेते हैं हाथ में, तो उसे हम लीला पूर्वक संभाल लेते हैं, उसका कोई भार नहीं रहता है। उसे कंगन की तरह ही राजा शूद्रक भुवन भारम उद्वहन, पृथ्वी के भार का उद्वहन कर रहा था। अनायास ही धारण कर रहा था। लीलया, अनायास ही भुवन के भार को धारण कर रहा था। अमर गुरुमपि प्रज्ञयो उपहसद्भि अनेक कुल क्रमागत आगतैः
असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभि अलुब्धई स्निग्धई प्रबुद्धई च आमात्यई परिवृत्ता। आमात्यई परिवृत्ता, आमात्यों से मंत्रियों से घिरे हुए थे। वह राजा शूद्रक मंत्रियों से घिरे हुए थे। सह आमात्यई परिवृत्ता, यहाँ पर देखेंगे तस्यांच सह, सह शूद्रका, सह आमात्यई परिवृत्ता, सह परिवृत्ता किससे? आमात्यई, आमात्यों से। वह घिरा हुआ था, किससे? आमात्यों से घिरा हुआ था। तो आमात्य कैसे थे? आमात्यई में तृतीय विभक्ति है, तो जितने भी तृतीयांत पद हैं वे सभी आमात्यई के विशेषण हैं। अमर गुरुमपि प्रज्ञयो उपहसद्भिः आमात्यैः अनेक कुल क्रमागतागतैः आमात्यैः असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिः आमात्यैः अलुब्धैः आमात्यैः स्निग्धैः आमात्यैः प्रबुद्धैः आमात्यैः। आमात्य कैसे हैं? अमर गुरुम अपि प्रज्ञया उपहसद्भिः। अमर गुरु मतलब देवों के गुरु जो बृहस्पति हैं। अमर गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रज्ञा का, बुद्धि का उपहास करने वाले आमात्यों के द्वारा। अमर गुरु बृहस्पति का भी उपहास करते थे। इसका मतलब ये है कि उनकी बुद्धि बृहस्पति से भी अधिक तीव्र थी। अनेक कुल क्रमागतैः, अनेक कुल क्रमागत से आने वाले अमात्य थे। अनेक कुल क्रमागत से आने वाले अमात्य थे मतलब ये कि जो अमात्य, जो इनके मंत्री थे, इनके कुल क्रमागत में भी, इनके वंश में भी जो लोग इनके पिता पितामह दादा परदादा इत्यादि हुआ करते थे वो भी अमात्य ही थे। तो इनका जो अमात्य का, मंत्री का पेशा है वह अनेक कुल क्रम से आने वाले हैं। ये अमात्य लोग अनेक कुल क्रमगत से आने वाले हैं। असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभी। असकृत माने अनेक बार, आलोचित आलोचन करने से, अनेक बार आलोचन करने से किसका? नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र का अनेक बार आलोचन किए हैं, नीति शास्त्र को कई बार पढ़े हैं, उनका अध्ययन किए हैं, चिंतन मनन किए हैं। तो नीति शास्त्र का अनेक बार चिंतन मनन करने से निर्मल मनोभी, निर्मल मन वाले आमात्य, आमात्यों के द्वारा परिवृत्ता, घिरा हुआ था। और कैसे थे अमात्य? अलुब्धई, लुब्ध मतलब लालची, अलुब्धई मतलब लोभ रहित, लालच रहित आमात्य। अलुब्धई लालच, अलुब्धई आमात्य, लोभ रहित आमात्यों के द्वारा। लोभ मतलब कि ये अमात्य पद में है तो ये इनके अंदर लोभ ये हो सकता है कि हम मंत्री पद पर हैं तो हम अपने परिवार को भी किसी और पद पर राजा के यहाँ रख सकते हैं, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने पुत्र को, इस प्रकार का लोभ होता है। तो ये जो अमात्य हैं शूद्र के, ये लोभ रहित हैं, इनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने परिवारजन को भी इन राजा के यहाँ नौकरी पर रखवाएं, इन्हें नौकरी दिलवाएं। तो अलुब्धई आमात्य परिवृत्ता, लोभ रहित आमात्यों से घिरा हुआ। स्निग्धई, स्निग्ध स्नेही आमात्यों से घिरा हुआ। प्रबुद्धई च आमात्य, और प्रबुद्ध आमात्यों से परिवृत्ता स शूद्र का, घिरा हुआ वह शूद्रक। वह शूद्रक अमात्यों से घिरा हुआ था। अमात्य कैसे थे? अमर गुरुमपि प्रज्ञयो उपहसद्भिः, अमर गुरु बृहस्पति की प्रज्ञा का उपहास करने वाले, अनेक कुल क्रमागतागतै, अनेक कुल क्रमागत से आने वाले, असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभी, नीति शास्त्र का अनेक बार आलोचन करने से निर्मल मन वाले, अलुब्धई लोभ रहित, स्निग्धई स्नेही, प्रबुद्धई और प्रबल बुद्धि वाले मंत्रियों से घिरा हुआ वह राजा शूद्रक। समान वयो विद्यालंकारैः अनेक मूर्धाभिषिक्त अभिषिक्त पार्थिव कुलोद्गतैः अखिल कला कलाप आलोचन कठोर मतिभिः
अति प्रगल्भ भई काल विधि प्रेमानुरक्त हृदयी आग्राम्य परिहास कुशलई इंगिताकार वेद भी काव्य नाटकाख्यान आख्यायिका लेख्य आख्यानादि क्रिया निपुणई अति कठिन पीवर स्कंधोरु बाहु भी असकृत अवदलित समद रिपु गज घटा पीठ बंधई केसर किशोर कही इव विक्रमैक रसहि अपि विनय व्यवहार भी आत्मानः प्रतिबिंबैः राजपुत्रैः सह चिरम उवास राजपुत्रैः सह सुखम अति चिरम उवास। राजपुत्रों के साथ वह राजा शूद्रक सुखपूर्वक बहुत दिन व्यतीत किए। तो राजपुत्रैः में तृतीया है। अब तृतीयांत पद जितने भी हैं वे सभी राजपुत्रैः के विशेषण हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक आमात्य परिवृत्ता हो गया था, आमात्यों से घिरा हुआ। यहाँ देखेंगे समान वयो विद्यालंकार राजपुत्र। राजपुत्र कैसे थे? समान वयो विद्यालंकार, आयु विद्या और अलंकार में राजा शूद्रक के ही समान थे। समानता थी किसमें? आयु में, विद्या में और अलंकार में। आयु में लगभग उसी के समान थे, 20-22 वर्ष के सभी। विद्या भी राजा शूद्रक से कम नहीं थी, उनके लगभग बराबर ही थी। अलंकार आभूषण भी जैसे राजा शूद्रक धारण करते थे वैसे ये राजपुत्र भी धारण किया करते थे। तो समान वयो विद्या अलंकार, आयु विद्या और अलंकार में समानता थी। समानता वाले राजपुत्रों के साथ अनेक मूर्धाभिषिक्ता, अनेक अभिषिक्त राजाओं के कुल में उत्पन्न, पार्थिव कुलोदगतय, राजाओं के कुल में उद्गत मतलब उत्पन्न, अनेक मूर्धन्य, अनेक मूर्धन्य अभिषिक्त राजाओं के कुल में उत्पन्न, कुलोदगतय राजपुत्र, उत्पन्न राजपुत्र लोग। अखिल कला कलाप आलोचन, समस्त कलाओं का आलोचन करने के कारण, अखिल समस्त कलाओं का और कलाओं का और क्रियाकलापों का आलोचन करने के कारण कठोर मत भी परिपक्व बुद्धि वाले, कठोर मति भी राजपुत्र, परिपक्व बुद्धि वाले। बुद्धि परिपक्व कैसे हुई? संपूर्ण कलाओं का, संपूर्ण क्रियाकलापों का आलोचन कर लेने से, कई बार उसका चिंतन मनन करने से बुद्धि परिपक्व हो गई है जिनकी, ऐसे राजपुत्रों के साथ अति प्रगल्भ भई, अत्यंत प्रतिभाशाली, कालविद भी, का अवसर को जानने वाले, समय को जानने वाले कि राजा शूद्रक से किस समय में क्या बात करनी है, कहीं भी कुछ भी नहीं कह देना है। समय के अनुसार समय देख करके उनके मित्र लोग, राजपुत्र लोग जो थे, समय देख करके ही कुछ कहा करते थे। प्रेमानुरक्त हृदयी, प्रेम से अनुरक्त, प्रेम के कारण अनुरक्त चित्त वाले, प्रेमानुरक्त हृदयी, प्रेम से अनुरक्त हृदय वाले राजपुत्रों के साथ आग्राम्य परिहास कुशलई, आग्राम्य परिहास करने में कुशल। आग्राम्य मतलब कि जो गांव का गंवारूपन परिहास है, हंसी मजाक है, वो नहीं। आग्राम्य जो ऐसा परिहास जो गंवारूपन नहीं है कि उसमें कुछ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जाए, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करते थे अपने हंसी मजाक में, तो उसी को कहेंगे आग्राम्य परिहास कुशलई। आग्राम्य परिहास में कुशल राजपुत्रों से इंगिताकार वेद भी, संकेत के आकार को समझने वाले, संकेत को समझने वाले, इंगित कहते हैं संकेत को, संकेताकार को समझने वाले, जानने वाले राजपुत्रों के साथ। संकेत कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक उंगली दिखा दिया जाए, तर्जनी,
उसका मतलब है चुप रहो, डांट मिलेगी। अगर दादा परदादा कोई भी छोटे बच्चे को आंख दिखा दिया जाए तो यह भी एक संकेत है और बच्चा समझ जाता है कि हमको डांट रहे हैं चुप होने के लिए। आंख दिखाना मतलब डांट रहे हैं। तो इन सभी प्रकार के जो आकार होते हैं उनको समझने वाले छोटे बच्चे जो हैं छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो एक उंगली दिखाते हैं छोटी वाली, सर जी मैडम जी, बस एक उंगली दिखा देंगे, वो समझ जाते हैं कि इनको क्या करना है। और यदि टीचर एक उंगली दिखाए तो मतलब इसका ये है कि टीचर डांट रहे हैं, शांत हो जाओ। तो उन सबको समझने वाले, इस प्रकार के इंगिताकार को समझने वाले, जानने वाले राजपुत्रई सह चिरम उवाच, राजपुत्रों के साथ बहुत समय तक निवास किए। आगे देखिए, काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका लेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणई। काव्य नाटक, आख्यान कहते हैं लघु कथा, आख्यायिका आख्यायिकों को, विस्तृत कथाओं को, आख्यान लघु कथा, आख्यायिका विस्तृत कथा, और लेख्य चित्रकारी, व्याख्यान आदि क्रियाओं में निपुणय राजपुत्रय, निपुण राजपुत्रों के साथ काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका लेख्य व्याख्यान आदि क्रिया में निपुणय राजपुत्रय सह निपुण राजपुत्रों के साथ अतिचिरम उवास, बहुत दिनों तक निवास किए। आगे देखिए, अति कठिन पीवर स्कंधोरु बाहु भी। अति कठिन, अत्यंत कठोर और पुष्ट कंधे वाले। अति कठिन, अत्यंत कठोर और स्कंध, पीवर स्कंधोरु, पुष्ट कंधे वाले, बाहु भी भुजाओं वाले, असकृत अवदलित समद तथा बाहुओं वाले, बाहु भी और बाहुओं वाले, असकृत, केसर किशोरी कई इव, केसर किशोर कई इव, सिंह के बच्चे के समान, केसर किशोर कह इव, सिंह के बच्चे के समान, असकृत अनेक बार, अवदलित समद रिपु गज घटा पीठ बंधई। असकृत अनेक बार, बहुत बार शत्रुओं के द्वारा, अवदलित कुचले गए, समद मतवाले, रिपु गज रिपु रूपी हाथी रूपी हाथियों के समूह की पीठ पर, रिपु गज हाथियों के समूह रूपी शत्रुओं के, गज घटा हाथियों के समूह की पीठ पर, पीठ बंधई पीठ पर अपना आसन जमाने वाले, के केसर किशोर कई इव, जैसे सिंह के बच्चों के समान। सिंह के बच्चे क्या कहते हैं कि शत्रुओं के द्वारा कुचले गए मतवाले हाथियों के समूह पर, समूह की पीठ पर, कुचले गए मतवाले हाथियों के समूह के पीठ पर अपना आसन जमाते थे। ऐसे ही राजपुत्र थे। राजपुत्र केसर किशोर कई सिंह के बच्चे के समान थे, जो अनेक बार, असकृत अनेक बार शत्रुओं के कुचले गए, अनेक बार शत्रुओं के जो हाथी होते थे उन शत्रुओं के हाथी कुचल दिए जाते थे। तो उन अनेक बार कुचले गए शत्रुओं के मतवाले हाथियों के समूह पर, गज घट पीठ बंधई, हाथियों के समूह पर अपना आसन जमाने वाले, मतलब हाथियों से भी युद्ध करने वाले, हाथियों को भी उठाकर पटक देने वाले और उस पर अपना आसन जमाने वाले, राजपुत्र सह रघुमाण, राजपुत्रों के साथ बहुत दिनों तक निवास किया। और कैसे हैं राजपुत्र? विक्रमयक रसय है, विक्रम ही, पराक्रम ही एक रस है, पराक्रम में ही एक रस है, उनको पराक्रम में ही आनंद आता था। किंतु अब क्या है, अब तो मोबाइल है ही रस ही, अभी मोबाइल में रस आता है, व्हाट्सएप में रस आता है, फेसबुक में रस आता है,
लेकिन राजा शूद्रक जिन राजपुत्रों के साथ बहुत दिनों तक निवास किए हैं वो कैसे थे? विक्रमय का रस है, विक्रम में ही एक रस था उनको। विनय व्यवहार भी, विनय और व्यवहार के द्वारा आत्मना प्रतिबिंब ही, अपने प्रतिबिंब के समान। जैसा राजा शूद्रक था वैसे ही, जैसे राजा शूद्रक का विनय और व्यवहार था वैसे ही इन राजपुत्रों का भी विनय व्यवहार था। विनम्रता और व्यवहार आत्मना प्रतिबिंब ही, अपने प्रतिबिंब के समान राजपुत्र के साथ रममाणा आनंद लेते हुए, आनंद करते हुए, प्रथमे वयसे, प्रथम आयु में, सुखम अतिचिरम उवास, बहुत दिनों तक सुखपूर्वक निवास किया। विक्रमयक रस है, पराक्रम में, केवल पराक्रम के रसिक होने पर भी, विक्रमयक रसय अपि, केवल पराक्रम में ही रसिक होने पर भी, विनय व्यवहार भी, विनय का व्यवहार करने वाले, तथा आत्मनः प्रतिबिंब इव, अपने राजा शूद्र के प्रतिबिंब के समान, राजपुत्र सह, राजपुत्रों के साथ, रममाणा, रमण करते हुए, आनंद विहार करते हुए, प्रथमे वयसी, युवा अवस्था में, प्रथम आयु में, सुखम अतिचिरम उवास, आनंद के साथ बहुत दिन व्यतीत किए। तो आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं। आज के पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।